उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी देखो क्या है। Article 366 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out। मतलब ये बोल रहा है हमारा आर्टिकल जो 356 है उनमें ऐसा प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट कन्विंस हो गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नर कि स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं रहा है, देन द गवर्नर कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। समझ में आया? आर्टिकल 365 says that wherever a state fails to comply with or to give effort, ये सेम हो गया lawful। A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within 2 months। अच्छा, तो similarly just like national emergency जिस दिन से proclaim होगा within 30 days it should be approved by both the parliament, both the house of the parliament। But in case of state emergency or president rule it should be approved within 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कितने दिन में? 30 डेज में, और स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ए सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इज थ्रेटेंड। ये बोल रहा है कि एज पर आर्टिकल 60 अगर इंडिया के किसी पार्ट का या फिर इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब ये जो कंटिन्यूअस पैसा आना पैसा खर्च करना, अगर ये बंद हो गया, ठीक है, और क्रेडिट ऑफ इंडिया, क्रेडिट मतलब पैसा आना, क्रेडिट मतलब पैसा आना, ठीक है, क्रेडिट इज ए सिनोनिम ऑफ लोन बेसिकली। तो इंडिया को बहुत सारा पैसा आता है, बाहर से आता है, जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग बेचता है, IMF बेचता है, वर्ल्ड बैंक बेचता है इंडिया को पैसा, ठीक है ना, इंडिया भी बेचता है। सो इसका जो स्मूथ प्रोसेस है, कभी अगर हिंडर हो गया, अगर इंडिया का क्रेडिट सिस्टम, इंडिया के पास जितना पैसा है, इफ इट इज थ्रेटेंड, মনে করো আমার কাছে কত $380 बिलियन रिजर्व আছে, তখন আছে, सडनली एक वार शुरू हो गया, वार शुरू होने से क्या होगा? जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, মানুষ জায়গা ছেড়ে যাবেগা, যারা লেবার তারা যাবেগা, ফ্যাক্টরি তো লেবার ছাড়া চলতো না। তো ধীরে ধীরে কি হয়, যুদ্ধ শুরু হইলে হ্যাঁ ধীরে ধীরে দেশের প্রোডাকশন কমতে থাকে। দেশের যে প্রোডাকশন কমতে থাকে, প্রোডাকশন কম লিখতে হয়, যারা এমপ্লয়ি, ঠিক আছে, তারা ছাঁটাই হয়ে যায় প্রাইভেটে, ঠিক আছে। এমপ্লয়িরা যদি ছাঁটাই হয়ে যায়, এমপ্লয়িরা টাকা নাই, এমপ্লয়িরা যদি টাকা না আয়ে এমপ্লয়িরা খরচ করতো না, এমপ্লয়িরা যদি খরচ না করে তাহলে যারা বাজারে যারা সবজি বেচেন না, এরা কাছে সবজি কিনা হইতো না, ঠিক আছে। তো এরারও ইনকাম कम हो जाएगा, धीरे धीरे एक स्पाइरल है, ठीक है, धीरे धीरे सबका सिचुएशन खराब हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि किसी के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, जैसा हमने देखा है श्रीलंका में। तुम घर में जाके ये स्टडी करो, द इमरजेंसी ऑफ श्रीलंका बोल के स्टडी करो, उसके बाद देखना क्या हालत है श्रीलंका का। इवन टुडे ऑल्सो मालूम है पाकिस्तान में दूध का लीटर क्या है? अराउंड 270 लीटर, 70 रुपीज पर लीटर, 207। मैं ये सब खबर रखता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। सो देखो, अफ्रीकन कंट्री में एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जहां पे मैंने ये यूट्यूब से सीखा है, जहां पे देयर डेली इनकम इज ओनली इंडियन रुपीज में 30-40 रुपीज, देयर डेली इनकम। चिंता करो, एंड दे वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस 30-40 रुपीज। अगर वैसा देश में अगर वार आ गया क्या होगा? सुनो, একটা খুব হার্ট টাচিং স্টোরি আছে। এটা হচ্ছে গিয়া আফ্রিকার মধ্যে না একটা ছোট্ট একটা বাচ্চা, তোমরা দেখছো মনে পুরোটা, ছোট্ট একটা বাচ্চা বয়ে রয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে বয়ে রয়েছে, খুব হার্ট টাচিং। বাচ্চাটার অল্প দূরে শকুন আছে না, শকুন, এটা অপেক্ষা করছে, মানে শকুনটা জানে যে বাচ্চাটা মারা যাবে, এরপরে শকুনের বাচ্চাটা খাইবে। তো আফ্রিকাতে এই ধরনের পভার্টি আছে, বুঝলি? এবং এই ফটোটা যে তুলছে, হে ফটোগ্রাফির অনেক বিশাল ভালো ভালো, আমি তো জানি না অ্যাওয়ার্ড, ঠিক আছে, ভালো অ্যাওয়ার্ড লেগে তারা নমিনেট করছে, কিন্তু এই ফটোটা তোলার পর হ্যাঁ যেমন ফটো, আমি শিওর না আইদার হ্যাঁ ফটোগ্রাফি ছাইরা দিছে না অ্যাওয়ার্ড নিছে না এমন একটা কিছু। সো ইট ইজ সো প্যাথেটিক না। সো
তো দেখো এটাই আমি কইতাছি সে ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি কোন সময় চালু হবে, যে সময় মানুষের কাছে স্মুথ ফ্লো অফ ক্রেডিট উইল নট বি দেয়ার। টাকা আমার বন্ধু যাবো গা, আমার কাছে যদি টাকা আমার বন্ধু থাকে আমি খরচ করবো বন্ধু করে, আমি খরচ করার বন্ধু হলে আমার কাছ থেকে যারা এমপ্লয়ি আসলো, আমার যে ড্রাইভার আসলো, আমার যে ঘরের চাকরি মেইড আসলো, তারা আমি দিতাম না, শেষ। তো বেসিক্যালি দেখো একজনে তিনজনের এফেক্ট করতেছে, তিনজনের 9 জনের এফেক্ট করতেছে, ধীরে ধীরে একটা এক্সট্রা সময় আয়ে ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন যে সময় খারাপ হয় তখন এটা কয় লিকুইডিটি ট্র্যাপ, আই থিঙ্ক ইট ইজ লিকুইডিটি ট্র্যাপ। তখন কি তা হয় পুরা ওই নেশন গ্রাসের মধ্যে আয়, বুঝছেন? So in that case, if the president is convinced, then this financial emergency can be imposed. Now, once approved by both the houses of parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked. ঠিক আছে, একবার যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় পার্লামেন্টে, তাহলে এটা তোলা পর্যন্ত এটা থাকবে। ঠিক আছে, उसके बाद है पार्लामेंटारी सेशन। পার্লামেন্টে অনেকগুলি সেশন আয়, পার্লামেন্টে অনেকগুলি কমিটি আছে, তো আমরা আপনার স্টাডি করবো পার্লামেন্টারি সেশন। ঠিক আছে, দেখো প্রেসিডেন্ট ফ্রম টাইম টু টাইম সামন্স ইচ হাউস অফ দি পার্লামেন্ট টু মিট। প্রেসিডেন্ট কিরা করে টাইম টু টাইম, সব দিন না, কিন্তু প্রত্যেকটা সেশনে প্রেসিডেন্ট আয় না। দেয়ার আর সাম স্পেসিফিক সিটিংস ইন হুইচ প্রেসিডেন্ট কামস। ফর এক্সাম্পল, after the general election in the first sitting president comes, ঠিক আছে না? এভরি লোকসভাতে পার্লামেন্টের 3টা সেশন হয় প্রত্যেক বছর। ঠিক আছে, বাজেট সেশন, উইন্টার সেশন আর একটা উইন্টার সামার সেশন। ঠিক আছে, তো এবার এই যে 3টা সেশন, 3টা সেশন যে কোনো 2টা সেশনের মধ্যে গ্যাপ 6 মাস থেকে বেশি হইতে পারে। তো এই যে সময় সেশনটি শুরু হয় তখন প্রেসিডেন্ট আয়া স্পিচ দেয়। প্রেসিডেন্ট ডেইলি আজকে আজকে পার্লামেন্ট হইতেছে, আজকে কি প্রেসিডেন্ট আসেন? প্রেসিডেন্ট সবসময় আয় না। দেয়ার আর সাম স্পেসিফিক অ্যান্ড স্পেশাল অকেশনস যেখানে আয়া প্রেসিডেন্টে স্পিচ দেয়। বেসিক্যালি স্পিচ দেয় মানে কি, হি প্ররগস, শুরু করে। সো প্রেসিডেন্ট ফ্রম টাইম টু টাইম সামন ইচ হাউস অফ দি পার্লামেন্ট টু মিট, বাট ম্যাক্সিমাম গ্যাপ বিটুইন দি 2 সেশনস অফ দি পার্লামেন্ট ক্যান নট বি মোর দেন 6 মান্থস। 2টা সেশনের মধ্যে 6 মাসের থেকে বেশি গ্যাপ হতে পারতো না। ইন আদার ওয়ার্ডস, দি পার্লামেন্ট শুড মেট অ্যাট লিস্ট টুয়াইস ইন এ ইয়ার। মানে সেশন 2টা, বাট সরি সেশন 3টা থাকে, বাট এক বছরে মিনিমাম 2টা সেশন করতে। বুঝছো নিকো, একটা সেশনের মধ্যে অনেকগুলি সিটিং থাকে, বুঝছো? হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেंट हाँ आता है, हाँ 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 ड्यूरिंग, ऐसा है क्या? अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद देखो, अच्छा अब क्या क्या सेशन देखो, तुम्हारा समर सेशन नहीं है, मानसून है। ठीक है, पहला होता है बजट सेशन जो फरवरी से मई में शुरू होता है। फर्स्ट फरवरी जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट स्पीच देता है। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन क्या है, फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सेशन देखो। बजट सेशन फरवरी टू मई, उसके बाद आता है मानसून सेशन। मानसून कब आता है? जून से आता है, लेकिन मानसून सेशन शुरू होता है जुलाई से, जुलाई टू सितंबर। इंडिया में मानसून कब शुरू होता है? फ्रॉम 1 जून। अभी मई खत्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स अभी तक मानसून नहीं आया। ठीक है, फ्रॉम जून 1 जून को जो मानसून है दैट विल टच आवर केरला, त्रिपुरा ना किंतु केरला। एंड आफ्टर धीरे धीरे आएगा आएगा क्रॉस करते करते आगे त्रिपुरा में आते आते अराउंड 15 to 20 डेज लगता है। तो अराउंड जून 20 तक हमको हमारे यहाँ पे मानसून आएगा। मानसून क्या होता है? मानसून डिफरेंस बिटवीन अभी जो रेन होता है ना, ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी जगह में काल बैशाखी, किसी जगह में बहुत सारा अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। 100%। ठीक है, तो क्या होता है मानसून सेशन में? हाँ हाँ, अभी जो आता है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको याद रखना है। मानसून सेशन से पहले जो रेन आता है ना, जनरली इट बियर्स थंडरस्टॉर्म, और जो क्लाउड होता है ना उसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस।
क्यों, ये आता है क्वेश्चन। मैं जो भी क्वेश्चन बोलता हूँ ना, ये मैंने खुद क्वेश्चन पेपर में आइदर फेस किया है या फिर मैंने एग्जाम में कुछ मिला है। तो डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है अभी जो बोल रहा हूँ मॉनसून, दिस इज ए जियोग्राफी का टॉपिक है। बट क्योंकि आई हैव फेस्ड दैट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सो दैट यू हैव अ रिकॉल। सो ये जो अभी जो रेन आता है ना, काला मोटा करके बादल आ रहा है, दूर से देख सकते हैं थंडरिंग हो रहा है, ठीक है। ये रेन कौन सा क्लाउड से होता है? क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। इसका फीचर ये है कि ये बहुत तूफान उफान देके आता है, बाइंगा से गाছ টাছ ভালো দিব বাইঙ্গা লাগবো, যেদিন বৃষ্টি দিব জল গোলা জল না একটা ডুবাই লাগবো, শেষ শেষ এমন টাইপের আর কি। लेकिन जो मानसून में जो रेन होता है ना, ठीक है, और अभी जो क्लाउड है ये थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन मानसून का जो क्लाउड है वो थोड़ा ऊपर रहता है। तो उसको मानसून का क्लाउड दो तरह का होता है, एक है साइरस, एक है निम्बस। क्या है? साइरस, निम्बस। इसका फीचर है ये कॉन्टिन्यूअस धीरे 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 हल्का हल्का शुरू होले शेष हो ना, 7 सारा বাইরে शेष मोड से 8 कैसी जाए। अभी जो रेन है ना, विदाउट अम्ब्रेला गया 1 घंटा वेट करो, खत्म रेन, 2 घंटा तो खत्म हो ही जाएगा। बट मानसून में सुबह 7 बजे रेन शुरू हुआ, इवनिंग को 7 बजे घर में बैठा है, बाहर भी नहीं जा रहा है, पिन 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 करता से मानसून किता साइरस अथवा साइरस অথবা নিম্বাস, এই দুইটা মেঘের লেগা হয়। এছাড়াও কোনো কোনো সময় দেখবাই हल्का हल्का बृष्टि हो, अक्टूबर 15 अक्टूबर को मानसून चला जाता है, उसके बाद भी तो बारिश होता है ना। उसके बाद जो बारिश होता है ना, देखना हल्का हल्का ड्रिजल कभी कभी आता है, नहीं होता है, ওই দুর্গম সময় বাইরে লক্ষ্য একটু ভিজে দিছে, দূর বালাটা স্প্রে বাইরেছি ভিজে দিয়ে গেছে। तो इसको बोलते हैं साइरोस्ट्रेटस। इसको नाम को याद रखना, कौन सा रेन से कैसा आता है। और ठाड़ा मेरा मोरे जाएगा, तो मैंने क्या सोच रहे, ठाड़ा मेरा मोरे जाएगा, ये बंद हो जाएगा आफ्टर जून 15। जून 15 को जब मानसून आएगा ना, मानसून में ठाड़ा से नहीं मरता है, जाओ आराम से खेलो, बिस्टर में खेलो। महाराष्ट्र आई वाज इन महाराष्ट्र, उस टाइम पे बारिश आने से सब साथ में चला जाता है। इन माई ड्यूरिंग माई हॉस्टल लाइफ, मानसून आने से क्या होता है, सब साथ में चला जाता है। वहां का जो पानी है ना, बहुत ठंडा है, बारिश का पानी गिरेगा तो लगेगा फ्रिज से पानी डाल दिया, ऐसा ठंडा, तुम बारिश में भीग नहीं सकता, बहुत ज्यादा ठंडा है। यू कैन नॉट इमेजिन, बिकॉज वहां पे मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी कम रहता है। ह्यूमिडिटी कम रहने से क्या होता है, जो भी रेन ड्रॉप आता है उससे इवापोरेशन कंटिन्यूअस होता है। इवापोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ठंडा होगा। समझ में आया? दिस वाज ए सब टॉपिक। ये मानसून से, देखो मिरेकल थी नहीं है, यहाँ पे मानसून सेशन लिखा है, ठीक है। तो ये जो मानसून सेशन है जुलाई टू सितंबर तक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मानसून कब से शुरू होता है? 1 जून को, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद है विंटर सेशन, ये नवंबर दिसंबर 2 मंथ विंटर सेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पहला जो है एडजॉर्नमेंट। देखो আমরা তো কোনো কোনো সময় দেখি না যে পার্লামেন্টের মধ্যে অনেক হইচই 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 হইচই, তখন হইচই যদি কন্ট্রোল না করতে পারে, কোন একটা জিনিস নিয়ে তো ডিসকাশন চলতেছে, তখন যদি হইচই যদি না কন্ট্রোল করতে পারে, তখন তারা কিটা করে, যে জিনিসটা নিয়ে তারা ডিসকাশন করতেছে ওই জিনিসটা টপিকটাই বাদ দেলা, এটা কয় অ্যাডজার্নমেন্ট। কোন একটা টপিক নিয়ে তো হইতাছে, এই টপিকটাই বাদ, এটা কয় অ্যাডজার্নমেন্ট, ঠিক আছে। ওয়ার্ক ইন এ সিটিং, सस्पेंड वर्क, जे कास्टा निया, सॉरी, जे कास्टा निया डिस्कशन होता है, वही कास्टा बात, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई भी चीज डिस्कशन हो रहा है तो जिस काम के ऊपर ना वो काम छोड़ के दूसरा काम शुरू होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। उसके बाद है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये क्या है? टर्मिनेट से सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो पूरा सीटिंग है वो ही कैंसिल, चलो ये सीटिंग कैंसिल, बुझो नहीं, অনেকগুলি সিটিং মিললে একটা সেশন হয়, একটা সিটিং পুরা ক্যান্সেল, যাও। এরপর হচ্ছে প্রোরোগেশন। এটার মধ্যে কিটা হয়, সিটিং তো ক্যান্সেল হয়, সেশন পর্যন্ত ক্যান্সেল, যা বাদ। এবার মনসুন সেশন, উইন্টার সেশন, বাজেট সেশন, এটার ক্ষেত্রে প্রোরোগেশনে কিটা হয়, পুরা সেশন, মনে করো উইন্টার সেশনে মানে তারা যে কোনো কারণে উইন্টার সেশনটা করতে পারছে না, তখন তারা করবো প্রোরোগেশন। প্রোরোগেশন মানে উইন্টার সেশন শেষ,
ঠিক আছে। उसके बाद है डिसोल्यूशन, এটা একমাত্র লোকসভাতেই করা হয়। ডিসোলিউশন এন্ডস দি ভেরি লাইফ অফ দি এক্সিস্টিং হাউস। ডিসোলিউশন করলে কি হয়, যারা পার্লামেন্টে যারা গভর্নমেন্ট এমপি এমএলএ তারা টেনিউরে শেষ খতম, বুঝুনি কিতা কইছি, তারা দে উইল নো লম্বার বি এ মেম্বার অফ দি পার্লামেন্ট। এবং ডিসোলিউশনের পরে নতুন যে পার্টি মেজরিটি থাকবো হ্যাঁ গভর্নমেন্ট ফর্ম করবে। তো লেটস রিকল অ্যাডজার্নমেন্ট মানে কিতা, যে কাজটা নিয়ে ডিবেট হইতাছে এই কাজটা বাদ, অ্যাডজার্নমেন্ট সাইন ডাই, ঠিক আছে, এটা এটাতে কিতা হয় পুরা সিটিং ডাই বাদ, প্রোরোগেশনে কিতা হয় সিটিং তো বাদ বাদ হই সেশনও বাদ। আর ডিসোলিউশন মানে যে পার্টি থাকে সেই পার্টির মেজরিটি लूज করে লায়, पार्टी মানে एक तरह से बोले तो पार्टी का जो गवर्नेंस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हल्का हल्का डिफरेंस है। तो गोयर में पढ़वा आते पढ़ने से साइन डाई, एडजर्नमेंट सिन डाई, साइन डाई, इधर मालूम नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो ये पूरा, और तुम सिर्फ इसको पढ़ेगा ना, एडजर्नमेंट सिन साइन डाई सिर्फ पढ़ेगा, बाकी को एक साथ में नहीं पढ़ेगा तो बाद में पता नहीं चलेगा क्या है, बाद में एक ही लगेगा। तो ये सब चीज, जैसे कि मैंने और एक दिन क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट था, उस दिन हमने पढ़ा था क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, प्रोरोगेशन, बहुत सब था क्या, बहुत सारा था। तो ये सारा एक साथ लेमडा बुकुर सुकुर, तो ये सारा एक साथ पढ़ना है। सिर्फ एक को पढ़ेगा ना तो बाद में बोलेगा ये क्या है, तो उनको कंफ्यूज हो जाएगा, बुझो नहीं को। सिमिलरली ये चारों को एक साथ, इसलिए मैंने एक साथ रखा, ये इतना इजी नहीं है। माय पॉइंट इज, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, रेगुलर बेस से पढ़ो, विद इन 3-4 years यू विल गेट जॉब। उसके बाद है पार्लियामेंट्री कमिटीज, बुझो नहीं थकतो नहीं आजकल नहीं, मतलब दिमाग में आ रहा है, घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। इफ यू इट इज ओवरलोडेड, छोड़ो, आई विल कम ऑन टुमारो और ऑन नेक्स्ट संडे और सैटरडे व्हेनेवर। अच्छा ठीक है, दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, वी आर अबाउट टू कंक्लूड द क्लास, ठीक है।